जी हाँ, जो आपने देखा बिल्कुल सही है, यानी कि सिविल के लिए नहीं रुकेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट, यानी सिविल का काउंसलिंग नहीं भी होती है तो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। विथ प्रूफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे बीटीएससी डिपार्टमेंट ने ही एक अलग विज्ञापन का किस तरह से जो दो तरह के उसमें पोस्ट आए थे, एक का तो ज्वाइनिंग भी करा चुकी है और एक का काउंसलिंग भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसी तरह यहाँ भी सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हो सकता है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रिजल्ट 2020 में भी आ सकता है, यानी कि दिसंबर में लगभग आ सकती है यदि आप लोग चाहे तो, डिपार्टमेंट चाहे तो विथ प्रूफ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले यदि चैनल पे पहली बार है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाए चैनल से। साथ ही बीटीएससी के साथ साथ यूडीएचडी, एमडब्ल्यूआरडी, पीआरडी, साथ ही जो नई वैकेंसी आई है पीएचईडी में, सभी के अपडेट के साथ जितने भी बिहार के जेई के साथ साथ अदर स्टेट जेई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पे सिविल के लिए नहीं रुकेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रिजल्ट। आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पे काउंसलिंग कब कब हुआ इलेक्ट्रिकल का, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काउंसलिंग करा लिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल का काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे बात कर ले मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का भी 19 से लेकर 6 नवंबर तक यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाना है। हालांकि इतना लंबा यहाँ पे काउंसलिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे बीच में काफ़ी गैप भी है। तो काउंसलिंग जो मेन रूप से है लगभग 5 या 6 दिन ही काउंसलिंग है मैकेनिकल का। तो यहाँ पे दोनों का तो काउंसलिंग बहुत जल्द ही अब समाप्त होने वाली है। मैकेनिकल का बहुत जल्द हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल का तो पहले ही ऑलरेडी समाप्त है। और सिविल का यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है, यानी कि सिविल का रिजल्ट कब आएगा कोई यहाँ पे ठीक नहीं है। और रिजल्ट आ भी गया तो उस दिन से लगभग 3 महीने तक यहाँ पे काउंसलिंग चलेगा। तो इतना लंबा काउंसलिंग के बाद जो है कि मेरिट लिस्ट भी तैयार करने में काउंसलिंग हो भी जाती है। तो इतने कैंडिडेट 17,500 18,000 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार करने में लगभग 2 महीने का वक्त लग जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे लगभग जो है कि 5 महीने तो लग जाएंगे। जैसा कि डिपार्टमेंट ने बताया कि कोरोना काल में जो है कि काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 2 या 3 महीने काउंसलिंग भी चलेंगे और मेरिट लिस्ट बनाने में भी 2 महीने का वक्त, एक महीने में तो नहीं हो पाएगा, लगभग 2 महीने लग ही जाएंगे। किसी का भी कोई भी रिजल्ट के आप ले नोटिफिकेशन निकाल के देख लें, लगभग काउंसलिंग के बाद जो है कि 1 या 2 महीने के बाद ही रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे में यहाँ भी उम्मीद रखिए कि सिविल का जो है कि अभी वक्त लगने वाले हैं, काफ़ी वक्त। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काफ़ी कम वैकेंसी थी और यहाँ पे यदि काउंसलिंग के बाद भी डिपार्टमेंट चाहे तो 10 दिन में इसका जो है कि रिजल्ट तैयार करके दोनों का, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का यहाँ पे रिजल्ट तैयार करके पब्लिश कर सकती है। क्योंकि काफ़ी कम यहाँ पे मात्रा में स्टूडेंट भी है और साथ ही वैकेंसी कम थी, जिस कारण से काफ़ी कम मात्रा में स्टूडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द ही प्रकाशित हो सकती है यदि आप लोग चाहे तो। हम लोग विथ प्रूफ देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बीटीएससी डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पे किस तरह से एक वैकेंसी का, एक का तो क्लियर कर दिया, ज्वाइनिंग भी दे दिया और एक का अभी तक काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसी के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं विथ प्रूफ। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या जो 2/2020 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्विटर के साथ साथ यहाँ पे ग्रेड 8 नर्स की यहाँ पे वैकेंसी आई थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो विज्ञापन संख्या था 1/2019 और यहाँ पे जो है यहाँ पे है 2/2020 विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की पोस्ट आई थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे ही आप नीचे आओगे, हाँ यहाँ देखिए कि एक तो स्टाफ ग्रेड ए नर्स की यहाँ पे वैकेंसी थी, टोटल पोस्ट 9,130 यहाँ पे पोस्ट थी। इसके साथ ही यहाँ में देख पा रहे हैं कि ट्विटर का भी यहाँ पे वैकेंसी थी। तो यहाँ पे नर्स का जो था अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है, यानी कि रिजल्ट आया यहाँ लगभग फर्स्ट वीक में अगस्त के और ज्वाइनिंग दे दी गई मिड अगस्त तक, यानी कि 15 या 16 अगस्त तक जो है कि इसका 16 तक शायद इसका ज्वाइनिंग का डेट भी दिया गया था। तो 15 या 16 अगस्त तक जो है कि इसका ज्वाइनिंग भी करा लिया गया। और इसी वैकेंसी का, यानी कि इसी विज्ञापन संख्या का देख पा रहे हैं कि 2 स्लैश यहाँ पे
एक ही यहाँ विज्ञापन है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तो ट्विटर का जो है अभी तक यहाँ पे काउंसलिंग भी कंडक्ट नहीं हुई है। तो इस प्रकार से यही परिस्थिति आ गई है विज्ञापन संख्या 1/2019 का, यानी कि जो आपका जेई की पोस्ट की वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे तो लगभग अभी काफ़ी वक्त यहाँ पे लगने वाले हैं सिविल के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ पे अब काउंसलिंग करा लिए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का स्टूडेंट। तो उनका जो है कि अब फाइनल रिजल्ट की तैयारी में है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। यदि सिविल के लिए रुका जाए तो सिविल का लगभग अभी काफ़ी वक्त लगने वाले हैं। तो यदि यहाँ डिपार्टमेंट चाहेगी तो आपका 2020 में भी रिजल्ट पब्लिश कर सकती है। 10 दिन का ही वक्त लगेगा इसका जो है कि रिजल्ट तैयार करने में, काफ़ी कम यहाँ पे स्टूडेंट है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट 2020 में आ सकती है विथ प्रूफ। आपने देखा कि कैसे एक ही विज्ञापन का यहाँ पे एक का ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है, एक का यहाँ पे ट्विटर का काउंसलिंग भी नहीं कराया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट 2020 में आ जाएगा। और यहाँ पे सिविल का अभी काफ़ी वक्त लगने वाले हैं। अभी तक तो इसका शायद मेरिट भी नहीं बना है, और मेरिट जिस दिन प्रकाशित होगी उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ का यहाँ पे वक्त लगेंगे काउंसलिंग कराने में। और फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पे जारी करने में 10 दिन नहीं लगेगा, लगभग 1.5 या 2 महीने का वक्त लग जाएंगे। तो काफ़ी यहाँ पे लंबा अभी प्रोसेस सिविल के साथ होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ वैकेंसी ही ज़्यादा है और काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। लगभग 1/3 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। साथ ही यहाँ पे काउंसलिंग जब हो जाएगा तो 17,000, 17,000 18,000 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार करने में भी वक्त लगेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से सिविल के लिए रुका जाए तो मैकेनिकल का भी यहाँ पे अब बीच में फंस जाएगी रिजल्ट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर सकती है, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट ने बीटीएससी ने ही विज्ञापन जस्ट इसके बाद जो विज्ञापन था उसका किस प्रकार से रिजल्ट को पब्लिश किया और एक का भी काउंसलिंग नहीं कराया। तो विथ प्रूफ आपने यहाँ पे देखा। और सिविल का कब तक रिजल्ट आएगा अभी हम लोग उस वीडियो के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सिविल के लिए, और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग आएगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।